राज्य उत्तराखंड के रामनगर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अजय टम्टा ने किशनपुर छोई शक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 113वें एपिसोड में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि रामनगर और आसपास के क्षेत्र के गांवों को राजस्व गांव बनाने के लिए कार्रवाई गतिमान है। जल्दी ही इन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाएगा। इस क्रम में छोई पड़ाव और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है। वहीं अजय टम्टा ने आपदा को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई कार्य नहीं बचा है, जिसमें कांग्रेस केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि आपदा जिस क्षेत्र में आती है वहां सब कुछ तबाह करके चली जाती है। ऐसे में भाजपा या कोई और अन्य पार्टी क्या कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विश्व संस्कृत दिवस, चंद्रयान 3, बच्चों के पोषण, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर बात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रक्षित भट्ट से भी वार्तालाप की। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार के रुड़की में बाइक पर प्रतिबंधित मांस बेचने जा रहा युवक पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रुड़की गन्नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास एक युवक बाइक से प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम युवक को पकड़ने के लिए माधोपुर गांव के पास पहुंची। युवक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम से बचने के लिए युवक ने माधोपुर गांव के तालाब में छलांग लगा दी और तालाब में डूबने से जान चली गई। इसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। सूचना मिलते ही रुड़की सीओ नरेंद्र पंत, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार मई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीण बमुश्किल शांत हुए। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने युवक के शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज्य में नर्स से दुष्कर्म के बाद उसकी जान लेने का मामला गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्रों और परिजनों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। हालांकि छात्रों को पुलिसकर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में किसी तरह से छात्रों को शांत किया गया। वहीं छात्रों और परिजनों ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर जान लेने के मामले को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स से दुष्कर्म तथा जान लेने के मामले में परिजन और विभिन्न संगठन मृतका को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर एक और तमाम लोग सड़कों पर उतरे, तो वही गैरसैंण मानसून सत्र में यह मुद्दा सदन में गूंजता रहा। इसी कड़ी में शनिवार को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया। राज्य में सहसपुर के लक्ष्मीपुर में डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप चालक और उसमें सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल पिकअप सवार ने दम तोड़ दिया है। उधर हल्द्वानी में सड़क पर स्कूटी सवार रपट गए, जिसमें एक युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के सराज क्षेत्र से पिकअप वाहन से भरकर देहरादून की ओर जा रहा था। तभी लक्ष्मीपुर में डंपर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप वाहन चकनाचूर हो गया। हादसे में पिकअप चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जो वाहन में फंस गए, जिन्हें बमुश्किल लोहे को कटर से काटकर बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। वहीं सहसपुर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक शिशुपाल राणा ने बताया कि डंपर और पिकअप की भिड़ंत में घायल परिचालक अमर सिंह को दून अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान जान चली गई, जबकि चालक पवन सिंह निवासी मोरी का देहरादून केंद्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रिश्ते से दादा ने नन्ही पोती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित बच्ची को नैनीताल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद जांच और नमूने लेने के बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र में शनिवार देर शाम 4:30 बजे बच्ची की मां और अन्य लोग खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुन बच्ची की मां घर पर पहुंची तो देखा कि पड़ोस में रहने वाला 65 वर्षीय बुजुर्ग ने बच्ची को पकड़ा हुआ है। बच्चों की टांगों में रक्त बह रहा है, जिसे देख मां घबरा गई। मां ने बच्ची को बुजुर्ग के हाथों से छीना तो बुजुर्ग ने मां के साथ मारपीट कर दी। किसी तरह मां बच्ची को साथ लेकर अन्य लोगों के साथ नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां से बच्ची को बीडी पांडे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया, किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम दृष्टया पीड़िता की मां के द्वारा बताए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।